हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लाइव विद रौनक। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्जाम में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। आपके पास मात्र 35 दिनों का समय शेष है। तो आप सभी को पता है जैसा कि आपका एग्जाम जो वो है 28-29 अक्टूबर को है। तो आपसे मेरा सजेशन ये है कि अब आपके पास जितना भी समय शेष है उसमें आप डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, जिससे आप अपना लेवल जान सकें और जहां आपको कमी लग रही हो तो आप वहां और अच्छी तैयारी को कर सकें। तो ठीक है, तो आज हम आप अपना जीके का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें सभी प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को जो है वो आप पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फिर से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो इस रिक्वेस्ट को मान लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर ही आ रहा है कि निम्नलिखित में किस शासक ने दीन ए इलाही धर्म नामक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत की थी। आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस शासक ने दीन ए इलाही धर्म को चलाया था। तो आपके ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दीन ए इलाही धर्म जो है वो अकबर के द्वारा चलाया गया था। इसके द्वारा, अकबर के द्वारा चलाया गया था। और कब चलाया गया था? तो 1582 ईस्वी में चलाया गया था। और दीन ए इलाही धर्म का अन्य नाम है तौहीद ए इलाही। ठीक है, दीन ए इलाही को हम तौहीद ए इलाही के नाम से भी जानते हैं। और अगर कहें कि अकबर ने ये धर्म क्यों चलाया था, तो अकबर को लगता था कि सभी जो धर्म है वो एक समान है, तो इसीलिए उसने सभी धर्मों से अच्छी अच्छी बातें लेके अपना एक धर्म की शुरुआत की, जिसे दीन ए इलाही धर्म के नाम से जाना गया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है हड़प्पा कालीन स्थल का है रंगपुर। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल का रंगपुर जो है वो भारत के किस राज्य में पड़ता है। ऑप्शन है आपके राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रंगपुर जो है वो ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात के काठियावाड़ जिले में पड़ता है। कहाँ पर? गुजरात के काठियावाड़ में पड़ता है रंगपुर। ठीक है, और इसकी अगर खुदाई की बात करें तो इसकी खुदाई 1953 से 1954 के मध्य में की गई थी। और किसके द्वारा? तो ए रंगानाथ राव के द्वारा करवाई गई थी रंगपुर की खुदाई। ठीक है, ए रंगानाथ राव के द्वारा रंगपुर की जो खुदाई है वो करवाई गई थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रंगपुर जो हड़प्पा का स्थल है वो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि भारत के संविधान में पहला संशोधन वर्ष में किया गया था। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान में सबसे पहला संशोधन कब किया गया था। तो आपके ऑप्शन है 1954, 1951, 1950 या 1959। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान में जो सर्वप्रथम संशोधन हुआ था वो 1951 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला शदिया निम्नलिखित में किस नदी पे बनाया जा रहा है। ऑप्शन है आपके ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा, यमुना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का जो सबसे लंबा नदी पुल है ढोला सदिया, इसे हम लोग भूपेन हजारिका के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी जानते हैं इस पुल को। ठीक है, तो ये किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया है। ठीक है, किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया है। और इसका उद्घाटन 26 मई 2017 को हो चुका है। किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2017 को भारत की सबसे लंबी नदी पुल ढोला सदिया या भूपेन हजारिका सेतु का उद्घाटन किया था। ठीक है, और ये किस नदी पे बना है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। ठीक है, तो आपका ब्रह्मपुत्र राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, स्वप्न प्रवास दत्तम के रचयिता कौन है। आपसे पूछा जा रहा है स्वप्न प्रवास दत्तम के रचयिता कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भास। महाकवि भास जो है वो स्वप्न प्रवास दत्तम के रचयिता है। ठीक है, भास आपका राइट आंसर है। अगर हम कालिदास की बात करें तो ये स्वप्न प्रवास दत्तम जो है वो संस्कृत का एक नाटक है। क्या है? संस्कृत का नाटक है। और कालिदास की अगर प्रमुख कृति की बात करें तो बहुत है, लेकिन हमें की मालविकाग्निमित्रम, इनका एक संस्कृत का नाटक है मालविकाग्निमित्रम, ये कालिदास का प्रमुख नाटक है। और विशाख दत्त का आपको बता दें, विशाख दत्त का प्रमुख है मुद्रा राक्षस, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है। और शूद्रक का है
मृच्छकटिकम, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ये चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन चारों को आपको मैम पता होना चाहिए कि भास की जो रचना है वो स्वप्नप्रास दत्तम है, कालिदास की है मालविकाग्निमित्रम, विशाख दत्त की है मुद्रणाक्षस और शूद्रक की है मृच्छकटिकम, ठीक है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप ध्यान से जरूर पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गर्म दल एवं नरम दल का विभाजन हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल का विभाजन हो गया था। ऑप्शन आपके बनारस 1905 में, सूरत 1907, मद्रास 1908 या अमृतसर 1919। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन 1907 सूरत में हुआ था, उस अधिवेशन में कांग्रेस को दो भागों में बांट दिया गया था, जिसमें एक भाग आपका था गरम दल और एक भाग था आपका नरम दल, ठीक है। तो सूरत 1907 राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस को दो भागों में बांट दिया गया था, ठीक है। और उस टाइम जो इसके अध्यक्ष थे सूरत अधिवेशन के, तो उसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि सूरत में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी घोष, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपका, कि गोल गुंबद भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है आपकी महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू एवं कश्मीर या छत्तीसगढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल गुंबद जो है वो कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। कर्नाटक के बीजापुर में पड़ता है, ठीक है, बीजापुर है, वहां पर गोल गुंबज है जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और यह बीजापुर के जो सुल्तान थे, बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल, कौन थे बीजापुर के सुल्तान? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है गोल गुंबज, ठीक है। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ है? गोल गुंबज में मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है जो कि बीजापुर के सुल्तान थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल गुंबज भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे अपना हम। नीचे दिए गए कौन सा स्थान नील किसानों द्वारा क्रांति आरंभ करने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके खेड़ा, बारडोली, चंपारण या अहमदाबाद। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण, ठीक है। जो चंपारण जगह है वो बिहार में पड़ती है और यहाँ पर ही चंपारण सत्याग्रह हुआ था जो कि गांधी जी द्वारा हुआ था 1917 में, ठीक है, जिसमें नील किसानों द्वारा क्रांति आरंभ की गई थी। क्योंकि जो नील किसान थे वो नील उगाने के जो चक्कर में थे, वो जमींदारों को अपना कर्ज नहीं दे पाते थे, क्योंकि नील उगाने के बाद उनकी जो भूमि थी वो कैसे हो जाती थी? बंजर हो जाती थी। उसके बाद वो उस पर किसी और की खेती नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसके विरुद्ध में जो आंदोलन हुआ था वो चंपारण आंदोलन था, ठीक है। चंपारण जगह पे हुआ था, बिहार में पड़ता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, चंपारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, टिम कुक किस कंपनी के साथ संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा है कि टिम कुक जो है वो किस कंपनी के साथ संबंधित है। ऑप्शन आपका माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सैमसंग या जावा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिम कुक का संबंध एप्पल कंपनी से है। ये एप्पल की सीईओ हैं। कौन है? टिम कुक। इनका पूरा नाम है टिमोथी डोनाल्ड इनका पूरा नाम है और ये एप्पल कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है आपके बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर मेला का आयोजन होता है। कहाँ पर? राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि इसका आयोजन कब किया जाता है, तो ये हर साल कार्तिक पूर्णिमा में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। कब किया जाता है? हर साल कार्तिक पूर्णिमा जो पड़ती है उस समय इस मेले का आयोजन किया जाता है। किस मेले का? पुष्कर मेले का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कुल्लू घाटी जो है वो किन पर्वतीय श्रेणियों के बीच स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। ऑप्शन है आपके मध्य हिमालय और पीर पांचाल, रणज्योति और नंगा पर्वत, लद्दाख और पीर पांचाल, निचला हिमालय और शिवालिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल्लू घाटी जो है वो मध्य हिमालय और पीर पांचाल के मध्य स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य हिमालय और पीर पांचाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित में कौन सी लड़ाई 1527 ईस्वी में बाबर और राजपूत के मध्य लड़ी गई थी? ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। खानवा का युद्ध आपका राइट आंसर है। 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा जो थे राजपूत, उनके मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध? खानवा का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, मालगुडी डेज किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर की सरोजनी नायडू, आर के नारायण, मदर टेरेसा या इनमें से कोई नहीं। तो ये आर के नारायण द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कृति है मालगुडी डेज। ठीक है, किसके द्वारा लिखी है? आर के नारायण की प्रसिद्ध कृति है मालगुडी डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट भारत के किस प्रदेश से संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा है बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो भारत के किस प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान या पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल से संबंधित है बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। और 15 पढ़ने से पहले फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने रखे हैं, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? ऑप्शन है लोकसभा में एससी एवं एसटी के लिए स्थान, राज्यसभा में एसटी जाति एवं एसटी के लिए स्थान, या राज्य विधानसभा में एससी एवं एसटी के लिए स्थान, या आपका ऑप्शन नंबर डी है विधान परिषद में एससी एवं एसटी के लिए स्थान। तो यहाँ एससी से आपका अभिप्राय है अनुसूचित जाति और एसटी से आपका अभिप्राय है अनुसूचित जनजाति। तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 330 में लोकसभा में एससी एवं एसटी के लिए स्थान का आरक्षण है। किसमें? अनुच्छेद 330 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान का आरक्षण है अनुच्छेद 30 में। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया। आपसे पूछा है भारत का जो प्रथम उपग्रह था वो कब छोड़ा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का प्रथम उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। कब? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया भारत का पहला उपग्रह। और ये भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? नाम क्या था उसका? तो उसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट किस लिए प्रसिद्ध हुआ था? ऑप्शन है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, असहयोग आंदोलन के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो 1919 का रॉलेट एक्ट था उसे काला कानून के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? काला कानून के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसको ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को कुचलने के लिए बनाया था। किस लिए बनाया था? ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों को कुचलने के लिए बनाया था, जिसमें बिना किसी कारणवश भारतीयों को जेल में डालने का आदेश पारित कर दिया गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। ठीक है, सिर्फ संदेह होने पर भी भारत के लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जा रहा था 1919 में जो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था उसके तहत। ठीक है, इसीलिए भारत के लोगों ने इसे काला कानून का नाम दिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे कि जनसंख्या का महाविभाजन वर्ग किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन की जनसंख्या का महाविभाजन वर्ग किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन 1911, 1921, 1931 या 1941। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921। जनसंख्या का महाविभाजन वर्ग जो है वो 1921 को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इससे पहले जनसंख्या वृद्धि जो थी वो काफी कम थी, लेकिन इस वर्ष के बाद ही जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती रही और अब इतनी वृद्धि हो गई है कि दुनिया में बहुत ज्यादा। ठीक है, और भारत जनसंख्या में नंबर 1 पे पहुंच गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि गुरु शिखर क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गुरु शिखर क्या है। ऑप्शन है आपके सिखों के महान गुरु, हिमालय में प्रसिद्ध शिकार स्थल, अरावली का उच्चतम शिखर, आंध्र प्रदेश का शिपिंग यार्ड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु शिखर जो है वो अरावली का उच्चतम शिखर है। क्या है? अरावली पर्वतमाला का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर की है। ठीक है, सबसे उच्चतम शिखर है ये अरावली पर्वतमाला का 1722 मीटर का। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी लेंगे अपना हम कि निम्न में से किसको सन 1936 में इंडिपेंडेंट, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है किसने 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी? तो आपके ऑप्शन है एमसी राजा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, गांधी जी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। ठीक है, किनके द्वारा? डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 लेंगे अपना हम कि निम्नलिखित में कौन सी झील अपने स्थान की दृष्टि से असंगत है? ऑप्शन है आपकी चिल्का पश्चिम बंगाल,
वूलर जम्मू कश्मीर, सांभर राजस्थान, लोनार महाराष्ट्र। तो आपको पता है कि वूलर जो है वो जम्मू कश्मीर में ही है और मीठे पानी की झील है, ये भी राइट है। सांभर जो है वो राजस्थान में है, लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है। लेकिन जो चिल्का आपको दिख रही है वो पश्चिम बंगाल में नहीं है। चिल्का आपकी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और वो आपकी ओडिशा में पड़ती है। कहाँ? ओडिशा में पड़ती है आपकी चिल्का झील। तो ये आपका राइट आंसर है, ये असंगत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका असंगत है, चिल्का जो पश्चिम बंगाल में ना होकर ओडिशा में है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपका फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा है फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस या हॉकी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेडरेशन कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, सॉरी 23 है कि किस व्यक्ति के नाम पर भारतीय सिनेमा का सबसे ऊंचा अवार्ड है। ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू, दादा साहेब फाल्के, इंदिरा गांधी या लता मंगेशकर। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा साहेब फाल्के जो है उनके नाम पे भारतीय सिनेमा का सबसे ऊंचा अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, किसके नाम पे? दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो दिया जाता है वो भारतीय सिनेमा का सबसे ऊंचा अवार्ड है और ये इनके नाम पे जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में और तभी से ये अवार्ड हर साल दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं कि शिक्षा का अधिकार कानून आरटीई के तहत किस आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान देता है? फ्री। ठीक है, राइट टू एजुकेशन जो है शिक्षा का अधिकार कानून वो किस आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान देता है? वो फ्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आरटीई के तहत फ्री शिक्षा दी जाती है। और ये है किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 21A में पड़ता है। ठीक है, अनुच्छेद 21A में इसका प्रावधान भी है शिक्षा का अधिकार कानून का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेटिस की बीमारी होती है। ऑप्शन है आपका विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस या सूखा रोग होता है। ठीक है, रिकेटस को सूखा रोग भी बोलते हैं। तो वो किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट जो अभी इस टाइम वो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है ओम बिरला, मीरा कुमार, सोनिया गांधी या सुषमा स्वराज। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। कौन है? ओम बिरला। तो ओम बिरला का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइट है। ओम बिरला से पहले जो थी वो मीरा कुमार थी, अब जो प्रेजेंट में है वो है आपकी ओम बिरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कि भारत सरकार की अमृत योजना से संबंधित है। आपसे पूछा है भारत सरकार की जो अमृत योजना है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास या कृषि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो आपको नजर आ रहा है भारत सरकार की अमृत योजना वो है शहरी विकास से संबंधित है। किससे? शहरी विकास से संबंधित है आपकी भारत सरकार की अमृत योजना। ठीक है, और इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ये अमृत योजना का फुल फॉर्म है, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, लावड़ी राज किस राज्य का लोक नृत्य है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कि लावड़ी जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपका लावड़ी राज किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है लावड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? ऑप्शन है आपका सेना स्टाफ का मुखिया, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति या स्टाफ का संयुक्त अध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति जो है वो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक है, भारत का प्रथम जो नागरिक है वो भी राष्ट्रपति होता है और सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति वो भी आपके राष्ट्रपति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, कनाडा की राजधानी क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कनाडा की राजधानी। ऑप्शन है वेलिंगटन, कैनबरा, ओस्लो या ओटावा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओटावा जो है वो कनाडा की राजधानी है। क्या? ओटावा आपके कनाडा की राजधानी है, और कनाडा की मुद्रा जो वो कैनेडियन डॉलर होती है। ठीक है, मुद्रा कैनेडियन डॉलर और आपकी राजधानी ओटावा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 18 सितंबर को, 19 सितंबर को, 20 सितंबर को या 21 सितंबर को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 सितंबर को प्रतिवर्ष दुनिया भर में इंटरनेशनल पीस डे या अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, कि हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, आपसे पूछ रहा है सीबीआई के नए उप महानिरीक्षक। ऑप्शन है सुनील माथुर, दिनेश चावला, मनीष ठाकुर या कुलदीप द्विवेदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुलदीप द्विवेदी। ठीक है, मैं अपने प्रत्येक मॉक टेस्ट में आपके लिए करंट अफेयर भी मिक्स करती हूँ, जिससे आपका करंट अफेयर का पोर्शन भी नहीं छूटे। ठीक है, तो इसमें कम से कम मैंने 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लिए हैं, तो आप लोग वीडियो को प्लीज पूरा देखा कीजिए, जिससे आप लोग को फायदा होगा। ठीक है, आधा अधूरा वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए प्लीज वीडियो को जो है वो पूरा देखा कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? आपसे पूछा जा रहा है अगस्त 2023 के लिए किस क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर आजम। किसे मिला है? बाबर आजम को मिला है, जो कि पाकिस्तान से हैं। इन्हें अगस्त के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपका, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है? ठीक है, उधमपुर का नाम बदलकर उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर का जो उधमपुर रेलवे स्टेशन है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये जो कैप्टन थे ये पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर है कि डूरंड कप 2023 का खिताब मोहन बागान एसजी ने जीता है। किसने जीता है? मोहन बागान एसजी ने जीता है 23 साल बाद। ठीक है, 23 साल बाद इन्होंने ये जीत अपने नाम की है डूरंड कप की, मोहन बागान एसजी ने। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, जिस स्थान पे चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा था उस स्थान को जाना जाएगा। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है और हाल फिलहाल में है कि जिस स्थान पे चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन है आपके महालक्ष्मी, भारतनगर, शिव शक्ति या इंडिया लैंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस पॉइंट को सभी लोग अब शिव शक्ति के नाम से जानेंगे। किस नाम से? शिव शक्ति के नाम से जानेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त को। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की थी। और क्यों की थी? क्योंकि इस दिन में ही चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी, भारत का झंडा फहराया था चंद्रमा पर। इसलिए 23 अगस्त को पीएम मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, 69वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, अल्लू अर्जुन या सनी देओल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्लू अर्जुन को 69वें नेशनल फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का उनकी फिल्म पुष्पा द राइज किसके लिए मिला है? पुष्पा द राइज जो मूवी थी, इस मूवी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। किसे? अल्लू अर्जुन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, किस फुटबॉल टीम ने फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? आपसे पूछा जा रहा है किस फुटबॉल टीम ने फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन है इंग्लैंड, नॉर्वे, जर्मनी या स्पेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के स्पेन ने फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका और आपका लास्ट क्वेश्चन है ये आज के मॉक टेस्ट का, कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाएगा? किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 30 मई, 31 मई, 1 जून या 3 जून को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
31 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड नो टबैको डे। और इस बार की जो थीम थी जो 2023 की, वो थी कि हमें भोजन की आवश्यकता है। क्या थीम थी इस बार की? हमें भोजन की आवश्यकता है, हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं। ठीक है, ये 2023 विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम थी। ठीक है, हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं, ये 2023 की जो थी थीम थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के 40 क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये, तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा है और इसमें करंट भी इंक्लूड है, तो आप लोग स्किप मत कीजिए। अगर देखा कीजिए तो पूरा वीडियो देखा कीजिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, फिर आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो और जो कोई वीडियो देख रहा है तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए मॉक टेस्ट लाते हैं और अच्छे क्वेश्चन लाते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाएगी, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और टाइम से कर सकते हैं, और टाइम जो है वो अब काफी कम है। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।